लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। एनडीए के दो महत्वपूर्ण सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी बीजेपी को दिए गए समर्थन के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। पहले 8 जून को शपथ समारोह की बात हो रही थी, लेकिन अब 9 जून की बात आई है। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री की ले सकते हैं। इस बीच देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की एक मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एमके स्टालिन ने ट्वीट करके इस मुलाकात की जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने नायडू को अपनी शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह केंद्र सरकार में दक्षिणी राज्यों की वकालत करने और हमारे अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए चंद्रबाबू नायडू एक अहम सदस्य हैं। नायडू ने कहा कि वह पूरी तरह से एनडीए और पीएम मोदी के साथ है। बुधवार को नायडू एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। यहां सभी दलों ने मिलकर पीएम मोदी को अपना नेता माना। बता दें कि अब 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव का आयोजन एक साथ किया गया था। चुनाव परिणाम में एनडीए ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही भारी जीत हासिल की है। राज्य की 175 विधानसभाओं में से नायडू की टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली। साथ ही टीडीपी को 16, भाजपा को 3 और जनसेना को 2 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल हुई। जगन रेड्डी की वाईआरएस कांग्रेस को 11 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन की ये अचानक हुई मुलाकात की तस्वीरें क्या कोई बड़े खेला की तरफ इशारा कर रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।